चलिए, तो ये टेस्ट सीरीज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 7 टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो जिन्होंने ये वीडियो जो भी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आप प्लीज़ वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दे रहा है क्या। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिडक्शन कोफिशिएंट बताइए कॉलम का, आरसी कॉलम का, जिसका इफेक्टिव लेंथ 3800 mm है और उसका डायमेंशन क्या है 200 mm इंटू 300 mm। डायमेंशन इसका मतलब ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया डेप्थ, है ना, ब्रेथ डेप्थ, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए रिडक्शन कोफिशिएंट है कहाँ आरसी कॉलम में। तो सबसे पहली बात तो ये है कॉलम चैप्टर में, कॉलम चैप्टर में आपने ध्यान देखा होगा ये वाला टॉपिक में मैक्सिमम लोड ऑन कॉलम, ठीक है, मैक्सिमम लोड ऑन कॉलम, ठीक है। शॉर्ट कॉलम के लिए होता है क्या, शॉर्ट कॉलम के लिए पीसी होता है ना, सॉरी पीएस होता है, और लॉन्ग कॉलम के लिए हो जाता है, लॉन्ग कॉलम के लिए मैक्सिमम लोड ऑन कॉलम क्या हो जाता है पीएल, जो कि क्या होता है शॉर्ट कॉलम का लोड इनटू CR। यही है आपका रिडक्शन फैक्टर कह लीजिए या फिर रिडक्शन कोफिशिएंट कह लीजिए, ठीक है। यही है आपका रिडक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो रिडक्शन कोफिशिएंट का भी दो फॉर्मूला होता है। पहला क्या, सर्कुलर कॉलम के लिए, सर्कुलर कॉलम के लिए, दूसरा रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए, रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम। अब देखिए सर्कुलर कॉलम का रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CR का फॉर्मूला हो जाता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव बटा 160 इंटू R मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम में इसमें भी दो हो जाता है, तो हम एक का देखिए CR इक्वल टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव बटा 48 इंटू डी यानी डेप्थ, ठीक है। और क्या हो जाता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव बटा 48 इंटू बी यानी ब्रेथ, ठीक है। तो ये दोनों में से जो मिनिमम होगा, ठीक है, ये दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका आंसर आपको फाइनली इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, CR रिडक्शन फैक्टर कह लीजिए या फिर रिडक्शन कोफिशिएंट कह लीजिए। CR का वैल्यू 1.25 इंटू माइनस L इफेक्टिव आपका कितना दिया हुआ है 3, सब mm में रखना है, ध्यान रखिए 3800 mm, ये mm में रखना है, बटा 48 इंटू डी, पहले डी रखते हैं तो डी कितना है मेरा ज़्यादा, और ऑब्वियस सी बात है डेप्थ ज़्यादा होगा ब्रेथ कम होगा, ठीक है। चलिए, तो डेप्थ मेरा हो गया 300 इंटू में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.986, ठीक है। और एक और फॉर्मूला 1.25 माइनस 3800 बटा 48 इंटू ब्रेथ कितना है 200 mm, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.854, ठीक है। ये दो गो आ गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों में से जो मिनिमम होगा वही होगा आपका आंसर। तो देखिए इसमें और इसमें कौन सा मिनिमम है, इसमें और इसमें से, तो ये वाला मिनिमम, तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 0.854, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका रिडक्शन से सवाल। अब रिडक्शन में फंसना ही नहीं होगा। सर्कुलर के लिए रिडक्शन का फॉर्मूला ये होता है, रेक्टेंगुलर के लिए फॉर्मूला दो गो होता है, एक डेप्थ के रिस्पेक्ट में और एक ब्रेथ के रिस्पेक्ट में। अगर स्क्वायर रहा तो क्या दिक्कत है, दोनों ब्रेथ हो जाएगा, डेप्थ का या ब्रेथ का, दोनों तो बात बराबर ही है, तो उसमें ना ही मैक्सिमम आएगा ना ही मिनिमम आएगा, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा, इसलिए टेंशन नहीं। सर्कुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम तीनों का रिडक्शन फैक्टर समझ गए। और आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, रिडक्शन फैक्टर सर्कुलर में फॉर्मूला चेंज हो जाता है और रेक्टेंगुलर स्क्वायर का सेम रहता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। इसी तरह के कंसेप्चुअल का सवाल जहाँ पे
सवाल तो करेंगे ही, साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अगर जान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जान रहे हो तो यहाँ से सीख लो, अगर अधूरा है तो उसको पूरा कर लो, है ना। चलो, थैंक यू।